लड़की डर गई और उसने देखा कि बर्फ में कुछ था, इसलिए उसने तुरंत धनुष खींचा और छोटे भाई को इशारा किया कि वो खंजर निकाले और ढक्कन खोलने की तैयारी करे। तीनों धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़े। जब वे पास पहुंचने ही वाले थे तो बर्फ से एक सुनहरी पूंछ वाली लोमड़ी कूद पड़ी। लड़की ने तुरंत तीर चलाने का नाटक किया, लेकिन वो सुनहरी लोमड़ी के पास से निकल गई और फिर वो लोमड़ी विपरीत दिशा में भाग गई। तीनों ने तुरंत उसका पीछा करने का नाटक किया और बचपन से पाले गए बूढ़े बाज को बुलाया ताकि वो सुनहरी लोमड़ी का पीछा कर। संघर्ष के दौरान परी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई और सुनहरी लोमड़ी की आत्मा बर्फ में धंस गई, जिससे बाज खाली रह गया। सुनहरी लोमड़ी बर्फ में छिपी रही और बाज के चले जाने का इंतजार करती रही। जैसे ही बाज चला गया वो फिर से गुफा से बाहर निकली। फिर लोमड़ी दोबारा बर्फ में गिर गई और तभी दूसरे भाई पर तलवार से वार किया गया। उसने तुरंत धनुष खींचा और एक तीखा तीर चलाया, लेकिन सुनहरी लोमड़ी फिर भी इस बार तीनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। लोमड़ी फिर से बर्फ की ओर इशारा कर रहे। छोटे भाई ने मौका देखकर आगे भागने की कोशिश, लेकिन लोमड़ी तेजी से भाग। छोटा भाई खाली हाथ रह गया, लेकिन जिंगहू तीनों को बचाने के लिए अचानक बाहर आ गया और लोमड़ी फिर से बच। तीनों ने हार नहीं मानी और लोमड़ी का पीछा जारी रखा। अंत में वे थककर चूर हो गए और भागते भागते बर्फ में गिरने। आखिरी में चारों में से एक की मृत्यु हो गई। अंततः सुनहरी लोमड़ी एक खड़ी चट्टान के किनारे फंस। उसने धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते तीनों को देखा और उन्हें खुद को छोड़ देने के लिए मनाने की कोशिश, लेकिन इतनी दुर्लभ सुनहरी लोमड़ी को वे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे। जब लोमड़ी ने देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है तो उसने चट्टान के नीचे फैले नुकीले बर्फ के टुकड़ों की ओर छलांग। तेज बर्फीले नोकों ने तुरंत उसके शरीर को भेद दिया। ये लोमड़ी पागल थी, उसे भूखा रहना मंजूर, लेकिन वो शिकारियों को अपनी पूरी खाल हासिल